अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे अकबर की पॉलिसीज के बारे में। तो उसमें हमने कल पढ़ा कि अकबर ने बहुत सारे धर्मों के यानी बहुत सारे रिलीजन के लोगों को बुलाया और उनसे उसने डिस्कस किया था कि हर कोई रिलीजन जो है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अकबर को इसमें वो उसको अच्छा लगता था ये डिस्कशन करना, जो हमने कल उस फिगर में भी देखा था। तो अकबर का जो था उसने संस्कृत वर्ड्स को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में, और काफी सारी बुक्स उसने लिखी, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, उनको कन्वर्ट करवाया था डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो उसमें हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, सुलाइकुल पढ़ा था हमने उसमें कल एक वर्ड। तो आज पहले हम यही देखेंगे कि ये सुलाइकुल क्या, इसका मतलब क्या है। आज हम पहले यही डिस्कस करेंगे। देखो बच्चा, सुलाइकुल मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और पीस। ट्रूथ और पीस यानी इसका मतलब है सबको शांति रखनी चाहिए और सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, या हर कोई रिलीजन जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके रिलीजन को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो सुन्नीज या शियाज जो फिरके हैं होते हैं उनको एक ही मस्जिद में प्रेयर करनी चाहिए। यानी ये किसने का, ये अकबर का कहना था। और उनको एक ही मस्जिद में प्रेयर करनी चाहिए। और जो क्रिश्चियंस है या जीव्स होते हैं उनको एक ही चर्च में जाना चाहिए। तो सब लोगों को एक होकर मिलके रहने से शांति आएगी। तो ये अकबर ने कहा। तो अब हम देखेंगे द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी बिफोर एंड आफ्टर। तो बच्चों यहाँ पे देखो 17th सेंचुरी के बाद, 17th सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर कैसा था। यानी मुगल एम्पायर कैसा था वो देखते हैं हम। देखो एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपको पता ही है जो मुगल की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो उनका मिलिट्री पावर था उसकी वो बहुत ही पावरफुल थी उनकी। यानी एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पावर। ये मुगल जो थे, मुगल एम्पायर, उनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर ये बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। ऐसा कुछ इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स बोलते थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा भी था। यानी इकोनॉमिकली क्या था, स्ट्रांग थी। मुगल एम्पायर इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग थे और कमर्शियल ट्रेड वगैरह भी बहुत अच्छा चलता था। कमर्शियल ट्रेड वगैरह भी बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन वही ट्रैवलर्स जो पहले ये कह रहे थे कि जो ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है मुगल एम्पायर, या कमर्शियल ट्रेड इनका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यही ट्रैवलर्स, वही इंटरनेशनल जो ये विजिटर्स थे कि यहाँ पर पीजेंट्स के साथ बहुत, यानी जो पीजेंट्स थे, यानी जो ये इंटरनेशनल विजिटर्स जो थे, इनका कहना था कि यहाँ पर पीजेंट्स के साथ बहुत ज्यादा गलत होता था। यानी जो पीजेंट्स थे उनको दबाया जाता था,
پیزنٹس کو دبایا جاتا تھا, ان کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوتا تھا. یہاں پر بہت زیادہ غریبی تھی, لوگوں کو اکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا. انڈرسٹینڈ؟ اوکے. تو اب شاہ جہاں کے ٹائم پر تو جو ہائی اسٹرنگتھ والے ہوا کرتے تھے, یعنی جن کی پوزیشن ہائی اسٹرنگتھ والے, شاہ جہاں کے دور میں ہائی اسٹرنگتھ والے, یا ہم بولیں گے ان کو ہائیسٹ پوزیشن والے جو لوگ جو ہوتے تھے, یعنی جن کو مغل کے دور میں جن کو منصب دار بولا جاتا تھا, ان کو زیادہ پیسہ دیا جاتا تھا. یعنی یہ مغل امپائر کے دور کی بات ہے, یعنی 17 سینچری کے بعد کی بات ہے یہ. تو منصوب دار کو زیادہ پیسہ دیا جاتا تھا اور باقی لوگوں کو بہت کم پیسہ دیا جاتا تھا. مطلب کہ جو 5.6% تھے وہ صرف کتنا لیتے تھے, 61.5% پیسہ ہی لے پاتے تھے. یعنی کہ یہاں پر فرق کیا جاتا تھا بہت زیادہ. مغل امپائر میں جو منصوبدار ہوتے تھے ان کو تو کافی اچھی سیلری ملتی تھی, لیکن جو پرائمری پروڈیوسرز ہوتے تھے, یعنی کہ جو فارمرز, پرائمری پروڈیوسر مینز فارمرز, پرائمری پروڈیوسرز مطلب مینز فارمرز ہوتے تھے. یہاں پر فارمرز کو بولا گیا ہے جو بیچارے بہت غریب ہوتے تھے, ان سے بہت زیادہ پیسہ لیا جاتا تھا. تو جو امیر ہوتا تھا وہ امیر ہوا کر چلا جاتا تھا, اور جو غریب ہوتا تھا وہ بیچارہ غریب ہو کر چلا جاتا تھا, یعنی غریب ہی رہ جاتا تھا. تو یہ کس کے دور کی بات ہے؟ یہ مغل امپائر کی دور کی بات ہے. تو کل ہم پڑھیں گے اس کو, کنٹینیو کل ہم کریں گے. آج یہاں تک. اللہ حافظ.